टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आइए डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर एक नजर। जिलाधिकारी योगेश कुमार शुक्ल, पुलिस अधीक्षक कैप्टन एम बेग पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक दी है। लेकिन जिस तरह से 5 मई को लॉकडाउन में ललितपुर जिले में जो छूट दी गई थी, रियायतें दी गई थी, कुछ दुकानदारों को खोलने की अनुमति दी गई थी, उससे जो 5 मई की सुबह का नज़ारा ललितपुर जिले की अगर हम बात करें, एक नज़र डालें तो पूरे ललितपुर जिले में एक ऐसे हालात बन चुके थे कि लोग ये ऐसा समझ में आ रहा था सड़कों पर कि लॉकडाउन जैसी कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी, मानो पूरी तरह से ज़िंदगी पटरी पर लौटती नज़र आ रही थी। लेकिन ये भूल रहे थे लोग, शायद भूल रहे थे कि वह कोरोना जैसी बीमारी, महाबीमारी से ये देश क्या पूरा प्रदेश, पूरा जिला जूझ रहा है। वहीं अगर हम अब तालबेट नगर की बात करें तो 5 मई की सुबह जिस तरह से सुबह हमने नज़ारा देखा तो तालबेट नगर की सड़कों पर जिस तरह से भीड़ बढ़ती जा रही थी, लोग बेवजह दुकानें कुछ जो दायरे में थीं वो तो खुल रही थीं, लेकिन कुछ बेवजह भी खोल रहे थे। और जिस तरह से लोग सड़कों पर सोशल डिस्टेंस व मास्क न लगाना, इन सब की धज्जियाँ उड़ रही थीं। तालबेट नगर की सड़कों पर जिस तरह से लोग घूम रहे थे, बेवजह आ रहे थे, जिस तरह से भीड़ देखी जा रही थी, सोशल डिस्टेंस नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इससे प्रशासन की चिंता लाजमी है। अगर हम तालबेट की बात करें तो एसडीएम व सीओ व कोतवाल ने इस दौरान तालबेट में पूरे समय जो गाइडलाइन के अनुसार दुकानें खोली जा रही थीं उस पर भी पूरी नज़र रखी। सोशल व पुलिसकर्मी जगह जगह तैनात रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जो चूक रही, जो जिस तरह से दुकानें खुली, लोग बेपरवाह रहे, यह कहीं ना कहीं सोचने वाली बात रही। इस पर अगर हम बात करें तो अब प्रशासन ने शाम से ही कड़ा रुख अपना सामने अख्तियार कर दिया है और पुलिस सहित प्रशासनिक अधिकारियों के कड़े तेवर देखने को मिले। वहीं शाम की बात करें तो शाम को 5 बजे के बाद से कोतवाल मनोज कुमार वर्मा ने खुद तालबेट की सड़कों पर मोर्चा संभाला और बेवजह आ रहे लोगों से पूछताछ की, उन्हें कड़े निर्देश दिए कि आप घरों पर रहिए, बेवजह ना निकलिए। और वहीं जो बेवजह गाड़ियां सड़क पर दौड़ रही थीं उनके बाकायदा चालान काटे गए। वहीं अगर हम बात करें तो जिस तरह से आज तालबेट नगर की सड़कों पर भीड़ दिखी, लोग बेवजह दिखे, व जिस तरह से मास्क न लगाना व सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ उड़ाना, इससे व्यापार मंडल में भी काफ़ी हलचल मची रही। वहीं व्यापार मंडल अध्यक्ष विजय किशोर सोनी ने भी इस पर काफ़ी गहन मंत्रणा की और इस पर उन्होंने जो 6 मई से एक नई गाइडलाइन शुरू करने की एक पहल की है। वहीं उनका मानना है कि एक साथ पूरी दुकानें न खोलकर इस साइड की सड़क है हमारी नगर की, उस सड़क की एक तरफ की दुकानें 3 दिन खोली जाएं व दूसरी सड़क की दुकानें 3 दिन खोली जाएं। इस तरह से शायद कुछ हद तक सोशल डिस्टेंस व भीड़ पर काबू, लोगों की आवाजाही पर काबू पाया जा सकता है। वहीं व्यापार मंडल की अगर हम बात करें तो देर रात तक इनकी पूरी मंत्रणा चलती रही कि किस तरह से नगर की सड़कों पर सोशल डिस्टेंस कायम रखी जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। इस पर व्यापार मंडल देर रात तक मंथन करता रहा और इस नतीजे पर पहुंचा कि व्यापार मंडल की बात को मानेंगे। इससे ही सभी का हित है, क्योंकि कोरोना की लड़ाई में हम कहीं ना कहीं सब एक साथ खड़े हैं। कहीं ना कहीं हम सभी को एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। कहीं ना कहीं हमें अपने निजी स्वार्थों को भी दरकिनार करना होगा। इससे हमें बिल्कुल गुरेज नहीं करना होगा। अगर हम व्यापार मंडल की बात करें तो व्यापार मंडल ने जो गाइडलाइन की है वह निश्चित ही सराहनीय है और इसको अगर पालन किया जाए तो कुछ हद तक सोशल डिस्टेंस व नगर में लॉकडाउन के नियमों का पालन हो सकेगा। लेकिन जिस तरह से कोतवाल मनोज कुमार वर्मा ने कड़े शब्दों में कह दिया है कि 6 मई को किसी भी तरह से कोई भी
लॉकडाउन की जो अवहेलना करेगा वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाएगा। नियम के तहत जो दुकान होंगी वहीं खुलेंगी, वहीं मास्क लगाना अनिवार्य होगा। अन्यथा की दिशा में कड़ कार्रवाई सुनिश्चित है। और बेवजह 5 बजे के बाद, सायं 5 के बाद, ये बात आप गौर से सुन लीजिए कि 5 बजे के बाद अगर आप नगर की सड़कों पर पाए गए तो आपके खिलाफ कार्रवाई निश्चित है। बेवजह 5 बजे के बाद नगर की सड़कों पर ना तो अपना वाहन लेकर निकलें, ना खुद निकलें, घर पर रहें। मनोज कुमार वर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि 5 बजे के बाद अपने घर पर रहिए, अन्यथा की दिशा में आपके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। Stay healthy, stay at home, take care of yourself very nicely, follow the lockdown and help our Shri PM Narendra Modi ji in order to break the chain of COVID-19. Jai Hind.